नमस्कार। लखनऊ वेदर रिपोर्ट में आप सभी लखनऊ उत्तर प्रदेश के दर्शकों का स्वागत है। यदि आप सिर्फ मौसम की जानकारी में रुचि रखते हैं तो हमारे लखनऊ वेदर रिपोर्ट चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगले मौसम की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि अगले वीडियो की जानकारी आपको तुरंत मिल सके। और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपने जिले का नाम जरूर लिखें ताकि हम आपके जिले से जुड़ी मौसम की जानकारी दे सकें। तो आइए जानते हैं लखनऊ सहित उत्तर प्रदेश के मौसम का हाल। तो आइए देखते हैं कि 1 और 2 जून को भारतीय मौसम विभाग के अनुसार उत्तर प्रदेश में कैसा रहेगा मौसम का हाल और क्या है मौसम पूर्वानुमान। तो समूचे उत्तर प्रदेश में हुई बारिश से गिरा तापमान। आज इन 58 जिलों में बारिश और आंधी का है अलर्ट। मौसम विभाग का पूर्वानुमान। नोएडा गाजियाबाद में होगी भारी बारिश, 70 किलोमीटर की रफ्तार से आएगी आंधी। भारतीय मौसम विभाग का अलर्ट। यूपी के कई जिलों में आंधी और भारी बारिश को लेकर चेतावनी। दिल्ली समेत उत्तर पश्चिम भारत में आंधी बारिश की संभावना। कई राज्यों के लिए मौसम विभाग की चेतावनी। पटना समेत बिहार के 11 जिलों में आंधी बारिश का येलो अलर्ट। 3 दिन बाद बढ़ेगी गर्मी। झारखंड में झमाझम बारिश से 10 डिग्री तक गिरा तापमान। 16 जिलों में आंधी और बिजली का ऑरेंज अलर्ट जारी। आइए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं विस्तार से। तो पूरे उत्तर प्रदेश में हुई बारिश से गिरा तापमान। आज इन 58 जिलों में बारिश और आंधी का अलर्ट जारी हुआ। पूर्वानुमान। लखनऊ सहित समूचे उत्तर प्रदेश में मौसम पूरी तरह से बदल गया है। शनिवार को करीब करीब पूरे उत्तर प्रदेश में आंधी और बारिश का असर रहा, जिससे तापमान में गिरावट हुई और लखनऊ सहित कई जिलों में बदला मौसम का रुख देखने को मिला। उत्तर प्रदेश में मौसम का मिजाज बदलने से भीषण गर्मी से लोगों को राहत मिली है, लेकिन तेज आंधी और बारिश ने कई क्षेत्रों में नुकसान की आशंका भी बढ़ा दी है। शनिवार को उत्तर प्रदेश के अधिकांश जिलों में तेज हवाएं चली और गरज चमक के साथ बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग ने रविवार के लिए 58 जिलों में आंधी, बिजली गिरने और तेज हवाओं का येलो अलर्ट जारी किया है। शुक्रवार और शनिवार के दौरान इटावा में सर्वाधिक 56 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। इसके अलावा आगरा में 46.6 मिलीमीटर, कन्नौज में 45 मिलीमीटर, हमीरपुर में 24 मिलीमीटर और मथुरा में 12 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई। आगरा में आंधी के दौरान हवाओं की रफ्तार 100 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक दर्ज की गई, जिससे जनजीवन प्रभावित हुआ। तेज हवाओं से पेड़ों, बिजली के लाइनों और कच्चे ढांचों को नुकसान पहुंचने की आशंका जताई जा रही है। आंचलिक मौसम केंद्र लखनऊ के अनुसार रविवार को भी मौसम का यही रुख बना रह सकता है। कई जिलों में 40 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने, गरज चमक के साथ बारिश होने और बिजली गिरने की संभावना है। लोगों को खुले स्थानों, पेड़ों और कमजोर ढांचों के पास जाने से बचने की सलाह दी गई है। हालांकि बादलों और बारिश की सक्रियता से उत्तर प्रदेश में तापमान में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई है। बुंदेलखंड समेत सभी जिलों के अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से नीचे ही रहा, जिससे लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली। जिन जिलों के लिए चेतावनी जारी है वो जिले हैं बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, संत रविदास नगर, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, उन्नाव, लखनऊ, बाराबंकी, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, संभल, बदायूं, हमीरपुर, महोबा, झांसी और ललितपुर समेत आसपास के क्षेत्रों में आंधी, गरज चमक और तेज हवाओं की संभावना है। इस बीच आपको बता दें कि नोएडा गाजियाबाद में होगी भारी बारिश, 70 किलोमीटर की रफ्तार से आएगी आंधी। भारतीय मौसम विभाग का अलर्ट। दिल्ली से सटे नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ, बुलंदशहर और हापुड़ सहित पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश को लेकर चेतावनी जारी की गई है। भारतीय मौसम विभाग का कहना है कि चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर, महोबा, झांसी, ललितपुर, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, मेरठ, बागपत, शामली, बुलंदशहर, हापुड़, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, संभल, रामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, सीतापुर, जालौन, कानपुर देहात, औरैया, इटावा, कन्नौज, हरदोई, फर्रुखाबाद, मैनपुरी, काशीराम नगर, अलीगढ़, मथुरा, आगरा, महामाया नगर, बरेली, पीलीभीत, खीरी और बदायूं में आंधी तूफान के साथ भारी बारिश भी हो सकती है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में बीते 2 दिनों से जगह जगह बारिश का सिलसिला जारी है। हालांकि इस दौरान आंधी से काफी नुकसान भी हुआ है, जबकि इस बीच भारतीय मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि अभी कुछ दिन और प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में गरज चमक के साथ बारिश, तेज हवाएं और कुछ जगहों पर तो भारी बारिश भी हो सकती है। इसके लिए मौसम विभाग ने लोगों को एहतियात बरतने को कहा है। बता दें कि बीते कई दिनों से आंधी बारिश से
जान माल का यूपी में भारी नुकसान हुआ है। इधर लखनऊ, वाराणसी सहित प्रयागराज में आंधी तूफान की चेतावनी। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर प्रदेश के पूर्वी और मध्य हिस्सों में कहीं कहीं तेज आंधी और बिजली गिरने की आशंका है। इस दौरान कई इलाकों में 50 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चल सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, गाजीपुर, प्रयागराज, बलिया, मऊ, कौशाम्बी, फतेहपुर, कानपुर, उन्नाव, लखनऊ, बाराबंकी, गोंडा, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, आजमगढ़, अंबेडकर नगर, अयोध्या, अमेठी, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, रायबरेली और जौनपुर में आंधी और बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस बीच नोएडा, गाजियाबाद में भी है भारी बारिश की चेतावनी। वहीं चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर, महोबा, झांसी, ललितपुर, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, ज्योतिबा फुले नगर, मेरठ, बागपत, शामली, बुलंदशहर, हापुड़, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, संभल, रामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, सीतापुर, जालौन, कानपुर देहात, औरैया, इटावा, कन्नौज, हरदोई, फर्रुखाबाद, मैनपुरी, काशीराम नगर, अलीगढ़, मथुरा, आगरा, महामाया नगर, बरेली, पीलीभीत, खीरी और बदायूं में आंधी तूफान और भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इस बीच बात अगर दिल्ली एनसीआर के मौसम की करें तो भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली एनसीआर में बादल छाए रह सकते हैं और छिटपुट बारिश भी हो सकती है, जिसके चलते तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है। साथ ही गर्मी और लू से परेशान लोगों को राहत भी मिलेगी। इसके अलावा पूर्वी और मध्य भारत की बात करें, यानी कि बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के अनेक क्षेत्रों में गरज चमक के साथ बारिश की गतिविधियां जारी रह सकती है। बिहार और झारखंड में तेज हवाओं व बिजली गिरने का खतरा बना हुआ है। इस बीच खबर है कि वाराणसी में आज व कल आंधी और बारिश की संभावना। इसके बाद फिर से बढ़ेगा तापमान। वाराणसी में शनिवार को धूप नरम रही, लेकिन रविवार और सोमवार को आंधी बारिश की संभावना है। मंगलवार से तापमान में फिर से वृद्धि होने का अनुमान है। पूर्वा पछुआ विपरीत हवाओं के मेल से बने चक्रवाती वातावरण में तेज आंधी व वर्षा के बाद दूसरे दिन शनिवार को भी तापमान हल्की बढ़त के बाद भी सामान्य से नीचे रहा। पूर्वा के आगे बढ़ जाने के कारण पूर्वानुमान के अनुसार शनिवार को आंधी तूफान वर्षा तो नहीं आई, लेकिन धूप में नरमी बनी रही। मौसम वैज्ञानिकों का अनुमान है कि आंधी और बारिश अभी रविवार और सोमवार को भी आ सकती है, लेकिन आंधी की प्रबलता अब पूर्वानुमान जितनी नहीं रह जाएगी। इसके बाद मंगलवार से तापमान फिर से बढ़ना शुरू हो जाएगा। इसके साथ ही दिल्ली समेत उत्तर पश्चिम भारत में आंधी बारिश की संभावना। कई राज्यों के लिए मौसम विभाग की चेतावनी। देश भर में मौसम का मिजाज तेजी से बदलने वाला है। बारिश और तेज हवाएं गर्मी से राहत देंगे। वहीं कुछ इलाकों में आंधी का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक आज कई राज्यों में बारिश, गरज चमक, तेज हवाएं और कुछ जगहों पर ओलावृष्टि की संभावना है। भारतीय मौसम विभाग के क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र नई दिल्ली के अनुसार आज यानी कि 31 मई को दिल्ली में आंशिक रूप से बादल छाए रहने के बाद आसमान सामान्यतः बादलों से घिरा रहेगा। हल्की से मध्यम बारिश, गरज चमक और तेज हवाएं चलने की संभावना है। इस बीच हवा की रफ्तार 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है, जबकि झोंकों की गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक रह सकती है। दिल्ली का अधिकतम तापमान 36 से 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 22 से 24 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। दिल्ली में अधिकतम तापमान 36 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 22 से 24 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। सुबह आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे, जो बाद में आमतौर पर बादल छाए रहने में बदल जाएंगे। शाम के समय और रात के समय बहुत हल्की से हल्की बारिश की बौछारें गरज चमक के साथ होंगी। इसके साथ तेज हवाएं 40 से 50 किलोमीटर की रफ्तार से चलेंगी, जो 60 किलोमीटर घंटा तक पहुंच सकती है। 31 मई को उत्तर पश्चिम भारत में ज्यादातर हिस्सों में कुछ जगहों पर गरज चमक, बिजली और तेज हवाएं चलने की चेतावनी है। हवाएं 30 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है। कुछ जगहों पर ओले या धूल भरी आंधी भी गिर सकती है। अब बात देश के कुछ अन्य हिस्सों के मौसम की करें तो हिमाचल प्रदेश में कुछ जगहों पर ओले गिरने, गरज चमक और बिजली के साथ तेज हवाएं 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक चल सकती है। वहीं उत्तराखंड में कुछ जगहों पर गरज चमक और बिजली के साथ तेज हवाएं 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा तक चल सकती हैं, जबकि पंजाब में कुछ जगहों पर गरज चमक और बिजली के साथ तेज हवाएं 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक चल सकती है। वहीं हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में कुछ जगहों पर गरज चमक और बिजली के साथ तेज हवाएं 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है। वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ जगहों पर गरज चमक और बिजली के साथ तेज हवाएं 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से और कभी-कभी 70 किलोमीटर घंटे तक चल सकती है, जबकि पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ जगहों पर गरज चमक और बिजली के साथ तेज हवाएं 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा और कभी-कभी 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक चल सकती है। वहीं पश्चिमी राजस्थान के कुछ जगहों पर धूल भरी आंधी, गरज चमक और बिजली के
के साथ तेज हवाएं 60 से 70 किलोमीटर घंटा तक चल सकती है, जबकि पूर्वी राजस्थान में कुछ जगहों पर ओले, धूल भरी आंधी, गरज चमक और बिजली के साथ तेज हवाएं 60 से 70 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से चल सकती हैं। हालांकि इस बीच लू चलने की संभावना कहीं से नहीं है। भारतीय मौसम विभाग आज यानी कि 31 मई की चेतावनी के अनुसार जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद में ओलावृष्टि, गरज चमक और बिजली गिरने के साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों में अगले 24 घंटे के दौरान लू चलने की संभावना फिलहाल नहीं है। और इस बीच खबर आ रही है कि लखनऊ, वाराणसी सहित उत्तर प्रदेश के 56 जिलों में आज गरज चमक के साथ वज्रपात की आशंका। भारतीय मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। बंगाल की खाड़ी से आ रही हवाओं के कारण उत्तर प्रदेश के 56 जिलों में गरज चमक और वज्रपात की आशंका है। साथ ही तेज हवाएं चलेंगी। इससे लू का प्रभाव समाप्त हो गया है और तापमान में गिरावट आई है। हालांकि जून से फिर गर्मी बढ़ने की संभावना है। बंगाल की खाड़ी से आ रहे निम्न क्षोभ मंडलीय आर्द्र पूर्वा हवा का असर उत्तर प्रदेश में भी दिख रहा है। अभी 2 दिनों तक प्रदेश के अधिकतर जिलों में 80 से 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। फिलहाल उत्तर प्रदेश के 56 जिलों में गरज चमक के साथ वज्रपात की आशंका जताई गई है। कुछ जिलों में वर्षा का दौर भी जारी रहने का संभावना है। इस बीच प्रदेश के तापमान में उल्लेखनीय गिरावट आई है और लू का प्रभाव पूर्णतया समाप्त हो गया है। हालांकि 1 जून से तापमान में पुनः 5 से 7 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है। इस बीच आज यानी कि रविवार को प्रदेश में आंधी तूफान के साथ वर्षा की संभावना है, जिनमें बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, संत रविदास नगर, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, उन्नाव, लखनऊ, बाराबंकी, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, संभल, बदायूं, हमीरपुर, महोबा, झांसी, ललितपुर और आसपास के क्षेत्रों में रविवार को मेघ गर्जन के साथ वज्रपात की आशंका है। इन सभी जिलों में झोंकेदार हवा चलेंगी। हवा की गति 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक रहेगी। झोंकों में हवा की गति बढ़कर 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक होने की संभावना है। रविवार को भी अधिकतम तापमान सामान्य से काफी कम रहा। लखनऊ का अधिकतम तापमान सामान्य से 6.1 डिग्री सेल्सियस कम यानी कि 34 डिग्री सेल्सियस रहा। बांदा का तापमान एक बार फिर से 40 डिग्री से कम यानी कि 36.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। प्रदेश में मुरादाबाद का अधिकतम तापमान सर्वाधिक 38.5 डिग्री सेल्सियस रहा। अब आइए उत्तर प्रदेश के पड़ोसी राज्य बिहार और झारखंड के मौसम का हाल देखते हैं। तो पटना समेत बिहार के 11 जिलों में आंधी बारिश का येलो अलर्ट। 3 दिन बाद फिर से बढ़ेगी गर्मी। मौसम विभाग ने बिहार के पटना समेत 11 शहरों में आंधी पानी और मेघ गर्जन की संभावना जताई है। चक्रवाती परिसंचरण और पश्चिमी विक्षोभ के कारण मौसम में ये बदलाव आया है। पूर्व मध्य और दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी के ऊपर हवा का चक्रवाती परिसंचरण का क्षेत्र बना होने एवं पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से बिहार में मौसम का तेवर बदला हुआ रहेगा। पटना सहित बिहार के ज्यादातर भागों में आंशिक बादल छाए रहने के साथ कई स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ वर्षा के आसार हैं। मौसम केंद्र पटना के अनुसार बिहार के 11 शहरों में मेघ गर्जन के साथ आंधी पानी को लेकर चेतावनी जारी की गई है। सुपौल, अररिया, किशनगंज, सहरसा, शेखपुरा, पूर्णिया, कटिहार, पश्चिम व पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण आदि जिलों में तेज हवा के साथ वर्षा की गतिविधियां बने रहने की संभावना है। 3 से 4 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में 4 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि के आसार हैं। 2 जून से 4 जून के दौरान मौसम शुष्क होने के साथ तापमान में वृद्धि से गर्मी का प्रभाव में बढ़ोतरी की संभावना है। शनिवार को पूर्वी चंपारण में 61 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दर्ज की गई हवाएं। पटना सहित शेष जिलों में अधिकतम तापमान में वृद्धि दर्ज की गई है। पटना के अधिकतम तापमान में 6 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि के साथ 32.6 डिग्री सेल्सियस एवं 37.1 डिग्री सेल्सियस के साथ कैमूर, भभुआ में सर्वाधिक तापमान दर्ज किया गया। बीते 24 घंटे के दौरान बिहार के अनेक भागों में वर्षा दर्ज की गई और झारखंड में झमाझम बारिश से 10 डिग्री तक गिरा तापमान। 16 जिलों में आंधी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। झारखंड में हुई झमाझम बारिश से तापमान में 7 से 10 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है, जिससे गर्मी से राहत मिली है। 16 जिलों में तेज हवा, मेघ गर्जन और वज्रपात के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। शनिवार को अचानक उमड़ घुमड़ कर आए काले बादलों ने राजधानी रांची समेत आसपास के क्षेत्रों में राहत की वर्षा की है। इस वर्षा ने राजधानी रांची समेत पूरे झारखंड के तापमान में 7 से 10 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट है। विशेषकर उत्तर पश्चिम क्षेत्र के जिलों पलामू, गढ़वा, चतरा और लातेहार में भी
हीट वेव से राहत मिली है। तेज हवा और मेघ गर्जन के साथ हुई वर्षा ने गर्मी से राहत तो अवश्य दी है। फिलहाल तापमान में बदलाव की कोई संभावना नहीं है। तापमान गिरने से तपती गर्मी से राहत मिली और मौसम केंद्र रांची द्वारा जारी पूर्वानुमान में बताया गया है कि अगले 24 घंटे के दौरान अधिकतम तापमान में बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। तो ये था लखनऊ व उत्तर प्रदेश के मौसम का हाल व जानकारी। वीडियो को लाइक व शेयर करना न भूलें ताकि सभी को इसकी जानकारी मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय किसान।